नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छा ही होगा। आज हम एक वीडियो लेके आए हैं कैपेसिटर के बारे में। जो मोबाइल में एक कैपेसिटर लगे होते हैं, ये बहुत सारी मात्राएं में जो लगी होती हैं येलो कलर की। तो आज इनके बारे में हम फुल डिटेल से बात करेंगे। आप वीडियोज़ को स्किप ना करें। मोबाइल में जितनी कैपेसिटर, उनकी वैल्यू, उनकी पहचान, उनकी टेस्टिंग, उनकी ख़राब होने से क्या समस्याएँ आती हैं, उनकी हम चेकिंग कैसे करते हैं, कैपेसिटर हाफ शॉर्ट है या फुल शॉर्ट है या ओपन है या सही है, इन सारी चीज़ों के लेके हम इस वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो वीडियोज़ तक लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलिए वीडियो लंबी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसके नाम के बारे में बात करते हैं। इसको हम कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कैप भी कहते हैं या हिंदी में संधारित्र भी कहते हैं, ठीक है। बहुत पहले लोग इसे कंडीशनर भी कहते थे, जो कि आजकल लोग नहीं कहते हैं, सिर्फ कैपेसिटर के नाम से ही ज़्यादातर जाना जाता है। फिर हम इसकी पहचान की बात करते हैं कि हम इसे पहचाने कैसे, बोर्ड में कहाँ लगाया, कैसा दिखता है। देखिए, आप अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो येलो कलर के लगे हुए हैं, दो ये लगे हुए हैं, यहाँ पे दो हैं, ये लगे हुए हैं। जहाँ पे मेरे ये पेचकस का आगे नोक जा रहा है, ये सारे कैपेसिटर हैं। दो ये लगे हुए हैं, ये दो लगे हुए हैं। इस पावर आईसी के बगल में 4 लगे हुए हैं, 3 इस साइड, 2 इस साइड। अपोजिट साइड देखते हैं, बहुत सारी मात्राएं में होती हैं, पहचानना बहुत ही आसान है। आप ये देखिए, ये दो हैं, ये हैं, ये हैं। देखिए, एक हमारा एंड्रॉयड बोर्ड है, ठीक है, मेन मदरबोर्ड। अगर हम मेन पीसीबी जो नीचे चार्जिंग पीसीबी होती है उसमें भी एक लगा हुआ है, ठीक है। फिर चलते हैं हम सैमसंग कीबोर्ड की तरफ। आप सिर्फ देखते जाना वीडियोज़ को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियोज़ में। ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये दो लगे हुए हैं, यहाँ पे दो हैं, इन दो कॉइलों के बीच में एक ये है, यहाँ पे दो हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, मेरे पास एक कीपैड का फ़ोन है, जो कि बैटरी कनेक्टर के बगल में दो लगे हुए हैं, यहाँ पे दो लगा हुआ है, ठीक है। और एक बोर्ड में आपको और दिखाता हूँ। ये पावर आईसी के बगल में 3 लगे हुए हैं, 4 इस साइड है, एक कोयल के बगल में, इस कोयल के बगल में 2 यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। ये बड़े कैपेसिटर हैं, बहुत सारे छोटे कैपेसिटर भी लगे होते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पे लगे हुए हैं, दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये 2 लगे हैं, यहाँ पर 2 हैं, एक ये रहा और 4 ये रहे, ठीक है। यहाँ पे भी काफ़ी मात्राएँ में लगी हुई हैं। देखिए, कहने का मतलब है, कैपेसिटर सब बोर्ड में लगा हो, मेन बोर्ड में लगा हो, एंड्रॉयड में हो, कीपैड में हो, सैमसंग, वीवो, एमआई, किसी भी मदरबोर्ड में हो, किसी भी ब्रांड या मॉडल में हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी जो पहचानने का तरीका है, जो उसकी टेस्टिंग होगी, वो सेम होगी। आप इस चीज़ को लेके आगे रहिए, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद इसका काम क्या करता है। तो काम के बारे में बात करें तो एसी को पास करता है और डीसी को ये ब्लॉक करता है, ठीक है। दूसरा नंबर, सिग्नल को फ़िल्टर करने का भी काम करता है, करंट को स्टोर भी करता है। सर्किट के इनपुट और आउटपुट में लगाते हैं कि जब ओवर वोल्टेज हो तो उससे उस सर्किट की प्रोटेक्शन हो। मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जैसे हमारे पास ये यहाँ पे एक लगी हुई ग्राफिक ऐसी, ठीक है। इसके पास में कैपेसिटर हैं, कुछ इसमें इनपुट में, कुछ आउटपुट में। तो जब ओवर वोल्टेज अगर इस आईसी पे आएगी तो उससे पहले एक कैपेसिटर हमारे फ़िल्टर के रूप में इस आईसी को बचा लेंगे और हमारी जो मेन सर्किट है वो बच जाएगी। यहाँ पे लाइट आईसी लगी हुई है, इसके पास में कैपेसिटर है, ये भी यही काम करता है। जब ओवर वोल्टेज होगी तो इस आईसी और इसके आसपास लगे जितने कंपोनेंट है छोटे से, या जो सीपीयू से लाइनें हैं, तो उन सभी को ये बचा देगा कैपेसिटर, ये वाला, ठीक है। तो ये इस हिसाब से प्रोटेक्शन के लिए भी वर्क करता है। और वोल्टेज की अगर फ्लैक्चुएशन होती है उसको भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखता है। चलिए अब इसकी हम चेकिंग की बात करते हैं। देखिए, जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको डिटेल्स जाननी है, एकदम अंदर तक जानना है, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अभी फ़िलहाल हम बेसिक की ट्रेनिंग देते हैं, तो जो लड़के एकदम फ्रेशर हैं, नए हैं, वो हमारे पास आके सीख सकते हैं। बहुत ही कम फीस में बहुत अच्छी जानकारी, बहुत ही अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। देखिए, अगर हम इसकी टेस्टिंग के बारे में बात करें, अगर ये मदरबोर्ड में लगा हुआ है, ठीक है, जैसे ये लगे हुए हैं, तो देखिए, ये अगर सीरीज में लगा हुआ है तो ये बोथ साइड रेटिंग देगा, और अगर ये पैरेलल में लगा हुआ है तो यहाँ पर ये वन साइड रीडिंग देगा और वन साइड ग्राउंड होगा।
आप अगर समझने की कोशिश करिए तो जैसे ये हमारा यहाँ पे जहाँ पे पेचकस की नोक है, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये ग्राउंड है, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को अगर एक साइड हम ग्राउंड पे लगा दें और दूसरा साइड हम लाइन से जोड़ दें, तो जो लाइन से जुड़ा होगा, जैसे इस आईसी से जोड़ दें, तो जो आईसी की साइड जुड़ा होगा उस साइड ये रीडिंग देगा, और रीडिंग कैपेसिटर की नहीं होगी बल्कि इस आईसी की होगी, और दूसरी साइड ये ग्राउंड देगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करें। देखिए वैसे तो इसकी हम वैल्यू नापते हैं, प्रॉपर वे हमारा वही होता है, बट आप ज़्यादा वैल्यू वगैरह पे अगर बेसिक हैं, आप नए नए हैं तो आप वहाँ तक ना जाएं, हम सीधे सीधे इसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको समझने में आसानी होगी। तो मल्टीमीटर को यहाँ पे हम ऑन करते हैं और मल्टीमीटर को हम लगाते हैं डायोड मोड पर, ठीक है। ये रहा हमारा डायोड मोड या पीप मोड भी बोलते हैं। तो हमारे मल्टीमीटर में दोनों एक साथ दिया हुआ है, किसी किसी फ़ोन में अलग होता है। कैपेसिटर नापने के लिए दूसरा होता है जो कि हमारे में दे रखा है, आपको उस पर नहीं बताएंगे उसकी वैल्यू वगैरह, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेकिंग करने के लिए सबसे बढ़िया आसान तरीका है, आप रेड प्रोब को ग्राउंड करें, ठीक है। तो जैसे ये कैपेसिटर लगे हुए हैं तो आप इसकी एक साइड रखें। अब देखिए यहाँ पे बीप के साथ 0 आ रहा है। हम मल्टीमीटर में भी देखें, देखिए बीप के साथ ये 40 आ रहा है, मतलब इस साइड ये ग्राउंड से कनेक्ट है, और दूसरी साइड देखिए आप वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू इस कैपेसिटर की नहीं है, ये जिस आईसी जिस लाइन से जुड़ा हुआ है, जिस सर्किट से जुड़ा है, ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। अभी दो यहाँ पे लगे, इनको देखने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए वैल्यू आई, तो ये उस आईसी की है, इस साइड ये बीप आ रहा है, मतलब इस साइड ये ग्राउंड है। अगर ये बोर्ड में लगा हुआ है और दोनों साइड अगर ये बीप दे, जिस तरह इधर से बीप दे रहा है वैसे ही अगर इस साइड बीप आए तो हम इस कैपेसिटर को हम यहाँ पे शॉर्ट मानेंगे, ठीक है। अगर इस सीरीज में लगा होगा तो दोनों साइड ये वैल्यू देगा। तो अगर देखते हैं कोई सीरीज में लगा हो, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मल्टीमीटर हमारा ऑफ हो गया, इसको ऑन करते हैं, फिर आपको चेक कराने की कोशिश करते हैं। देखिए एक छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है, आप इमेज पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे इसका बोर्ड कैफ है इस आईसी का, देखिए यहाँ पे कैपेसिटर ये 418 आ रहा है और दूसरी साइड ये वैल्यू आ रही है आईसी की। तो ये जो कैपेसिटर हमारा है दोनों साइड इस आईसी से जुड़ा हुआ है, ये सीरीज में लगा हुआ है। बाकी सारे कैपेसिटर हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं। तो सीरीज और पैरेलल क्या होता है, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, या आप हमारी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्ट कंपोनेंट दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पे कन्विंस करने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कैपेसिटर तोड़ रखे हैं, ठीक है। तो अगर मदरबोर्ड में लगा था तो आपने देखा, अगर पैरेलल में लगा था तो वन साइड रीडिंग और वन साइड बीप आ रहा था, ठीक है। अगर सीरीज में है तो बोथ साइड रीडिंग आएगी, लेकिन फ़िलहाल हमें बीप नहीं आनी चाहिए जिस तरह से ऐसे आ रहा है, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, चाहे वो कैपेसिटर बोर्ड में लगा हो या बोर्ड के बाहर हो। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। देखिए हमने यहाँ पे कुछ कैपेसिटर अलग रखे हैं, अब देखने की कोशिश करें। आप देखिए यहाँ पे बीप कर रहा है, बीप की शायद ये कुछ वैल्यू है, मतलब ये फुल शॉर्ट होते हुए कुछ हद तक इसमें जान है, लेकिन ये फुल शॉर्ट में ही माना जाएगा। आप इसे देखिए ये एकदम फुल शॉर्ट है। अब ध्यान से देखें इस चीज़ को, इसमें जब हम मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को यहाँ पे हम टच करते हैं तो इधर 4 बार 0 आ रहा है, ठीक है। मल्टीमीटर में देखें, बहुत ध्यान से देखें इस चीज़ को, 4 बार 0 आ रहा है, मतलब ये फुल बीप है। सॉरी यहाँ पे सही से लगा नहीं, ये हिल जा रहा है, और फिलहाल ये शॉर्ट है, बीप की आवाज़ आ रही है। और आप इसको देखें, ठीक है, ये भी सर ठीक। लेकिन जब इस कैपेसिटर को देखते हैं तो यहाँ भी कोई भी बीप नहीं आ रही है, आप ये देखिए, ठीक है। तो ये कैपेसिटर हमारा सही माना जाएगा और ये दोनों कैपेसिटर हमारे ख़राब हैं। तो कहने का मतलब है कैपेसिटर बोर्ड में लगा हो या बोर्ड के बाहर हो,
आपस में ऐसे बीप नहीं करना चाहिए, या अगर हमारा बोर्ड में लगा हो तो मल्टीमीटर की रेड प्रोब को जब हम ग्राउंड करेंगे तो ये बोथ साइड बीप नहीं करना चाहिए। जैसे इस साइड बीप कर रहा है वैसे इधर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे सिचुएशन आती है तो कैपेसिटर हमारा शॉर्ट माना जाएगा। आपको उसको चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए देखिए वैसे हम सेम साइज़ देख के लगा देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आप से देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक मोबाइल का मदरबोर्ड है और एक सर्किट हमारे पास चार्जर का है। आपके समझने के लिए बेस्ट है, हमारी मोबाइल में जो कैपेसिटर लगे होते हैं ये जैसे लगे हुए हैं 4, तो इनकी भी अपनी एक वैल्यू है, इनकी एक अपनी वोल्टेज है, कितने वोल्टेज तक ये चलेंगे, कितनी वैल्यू का है, इनका मान क्या है। जिस तरह से हम घर में दूध वगैरह नापते हैं लीटर में, उसी तरह से इनको हम हेनरी में नापते हैं, ठीक है, सॉरी फैराड में नापते हैं। कितने फैराड का है कितने का नहीं, ये सारी चीज़ें हमें डायग्राम से पता चलेंगी। डायग्राम का भी कोर्स आप हमसे कर सकते हैं। समझने के लिए देखिए ये हमारे पास एक चार्जर का सर्किट है, तो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, ये बहुत छोटा है, SMD कंपोनेंट है, सरफेस माउंट डिवाइस, यानी मदरबोर्ड भी चिपका हुआ है इसलिए SMD बोलते हैं। इस पर वैल्यू नहीं लिखी जा सकती लेकिन इस पर लिखी हुई है, ठीक है। तो यही कैपेसिटर ये है, कोई फ़र्क नहीं है, बस वो SMD है और ये चार्जर में लगा हुआ है, बड़ा है। देखिए इस पर लिखी हुई है, इसकी वैल्यू लिखी हुई है, कितने माइक्रोफैराड का है, ये इसकी वोल्टेज लिखी हुई है, कितने वोल्टेज तक अपने अंदर स्टोर कर सकता है या कितने वोल्टेज पे काम करेगा, ठीक है। ये इसका टेम्परेचर लिखा हुआ है 40 डिग्री प्लस 105 डिग्री सेल्सियस कुछ करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए 40 डिग्री प्लस लिखा हुआ है 105 और -40 डिग्री, मतलब माइनस में भी इतने जा सकता है और प्लस में इतनी डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। तो ये कैपेसिटर हमारा ख़राब नहीं होगा या वहाँ तक इसकी क्षमता करने की शक्ति है, ठीक है। उसी तरह से ये भी होते हैं, लेकिन इस चीज़ में आपको डायग्राम में पता चलेगा, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। या अगर आपके पास सही कैपेसिटर है, आप उसकी वैल्यू को नापना चाहते हैं तो आप मल्टीमीटर को लीजिए, जिस मल्टीमीटर में कैपेसिटर नापने का दे रखा है। जैसे ये देखिए हमारे पास है, आप इस मोड में नाप सकते हैं। आप देखिए ये डायोड मोड है, ये नैनो फैराड करके है, ये कैपेसिटर का है, ठीक है। आप यहाँ से नाप सकते हैं, लेकिन हम वीडियोज़ को बहुत लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। ये और भी बहुत सारी डिटेल्स अगर आपको जाननी है कैपेसिटर या और भी कोई बेसिक कंपोनेंट या किसी सर्किट के बारे में, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। तो वीडियोज़ आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।